2027 बोर्ड एग्जाम का अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि हमें ये पता होना चाहिए कि 4 मार्क्स के क्वेश्चंस कौन से लेसन से आता है। अगर हमें ये पता चल जाए तो जब मैं लॉजिक पढ़ूंगा, जब मैं मैट्राइसिस पढ़ूंगा, जब मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ूंगा तो मेरा फोकस और अच्छे से रहेगा कि हाँ इस लेसन को अच्छे से करूंगा, क्योंकि यहां से 4 मार्क्स का क्वेश्चन बैठ सकता है। और हमें यह भी पता चल जाता है कि 4 मार्क्स का क्वेश्चन कौन सा बैठने वाला है। तो मैं इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूं कि बोर्ड एग्जाम 2027 में मैथ से रिलेटेड हमें 4 मार्क्स के क्वेश्चन कहां कहां से मिल सकते हैं। अब देखो दोस्तों, मैंने हमेशा स्टूडेंट लोग को यही समझाया, चाहे मैं ऑफलाइन बैच में पढ़ाऊं या अपने एप्लीकेशन पे पढ़ाऊं, कि हमेशा अगर आप एक बार बोर्ड के पैटर्न को समझ जाओगे, बोर्ड के तरीकों को समझ जाओगे तो चीजें बहुत आसान हो जाती है। अब देखो, तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि मैथ का पेपर हमारा हमारा मैथ का पेपर कितने मार्क्स का होता है दोस्तों? 80 मार्क्स का। अब 80 मार्क्स का मैथ का पेपर है, 20 मार्क्स जो है वो किस तरह से आपको स्कोर करना है, प्रैक्टिकल आपका किस तरह से होगा, उसमें भी मैं हेल्प करूंगा पूरा का पूरा। वो लास्ट का पार्ट है, अभी के लिए यहाँ पे ध्यान दो। बस आप अपना प्रैक्टिकल बुक ये सब प्रॉपर टाइम पे सबमिट करना। अब यहाँ पे सेक्शन डी जो है, सेक्शन डी की अगर मैं बात करूं तो सेक्शन डी में 20 मार्क्स 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है और एक क्वेश्चन 4 मार्क्स के हैं, तो टोटल कितने मार्क्स हो गए दोस्तों? 20 मार्क्स। अब ये टोटल 20 मार्क्स हो गए, ठीक है सर, ये तो समझ में आया। पर ये 20 मार्क्स जो टोटल हो गए, तो सर इसके लिए क्वेश्चंस क्या क्या कवर करें? देखो मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको बता रहा हूँ कौन से लेसन से आपको अटेम्प्ट करना है 100%। देखो अभी आपके यूनिट टेस्ट में 2 लेसन है। एक है दोस्तों आपके यूनिट टेस्ट में जो एक लेसन है जिसका नाम है मैट्राइसिस। 100% 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखाई देगा, चाहे आप कौन से ईयर का भी पेपर उठा के देख लो। इसीलिए बोलते हैं कि एक टीचर को पढ़ाने से ज्यादा उस टीचर का ऑब्जर्वेशन पावर बहुत फास्ट होना चाहिए। मेरे अंदर ये कला सबसे अच्छी है, जब मैं स्टूडेंट था तब से मेरे अंदर कला है। मुझे ना पढ़ते टाइम भी पता चल जाता है कौन सा क्वेश्चन पेपर में आने वाला है। और यही तरीका है कि मैं हमेशा, चाहे मेरे बोर्ड के पहले आप देखो प्रूफ वीडियो, आज मैंने सीईटी का सबसे पावरफुल वीडियो मॉर्निंग का बनाया, उसमें प्रूफ दिखाया कि किस तरह से मैं जो पढ़ाया हूँ पेपर में देखो दिखाई दिया है। अब यहाँ पे ठीक है सर, मैट्राइसिस के बाद 100% एक क्वेश्चन आपको डिफरेंशिएशन का मिलेगा, और ये क्वेश्चन तो फिक्स क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन फिक्स क्वेश्चन है, या तो यहाँ पे प्रूफ देंगे और या तो लास्ट जो हमारा 1.5 एक्सरसाइज है वहां से एक प्रूफ आएगा, या 1.4 लास्ट टू लास्ट। पर मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे प्रूफ वाला क्वेश्चन आता है। 3 थियरम्स है, उसमें से एक थियरम्स आपको मिलेंगे। 2 क्वेश्चन हमें पता चल गए। अब ये क्वेश्चन जो है वो जो आपको अटेम्प्ट करना है दोस्तों, वो कौन सा हो सकता है पता है? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। बट कभी कभी ये धोखा हो जाता है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के साथ। यहाँ पे थियरम्स आते हैं, अगर थियरम्स बाकी के पार्ट में पूछ लिया तो फिर इसका थियरम नहीं पूछेगा, तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का भी कभी कभार थियरम आपको पूछ लेते हैं। एक क्वेश्चन जो सबसे प्यारा 100% क्वेश्चन है, हर साल के पेपर में आपको मिलेगा, एलपीपी। इसलिए एलपीपी में ना टोटल प्रैक्टिस सेट मतलब एक्सरसाइज 4 है। मैं मेरे स्टूडेंट को लास्ट एक्सरसाइज से स्टार्ट कराता हूँ, क्योंकि लास्ट एक्सरसाइज से ही वहां पे क्वेश्चन आता है, और पढ़ाने के लिए फिर मैं आगे का पार्ट भी पढ़ाता हूँ, पर सबसे पहले लास्ट से स्टार्ट कराता हूँ। इसलिए मैं बोलता हूँ कि अगर आप मेरे बैचेस से जुड़ते हो तो आपको बहुत अच्छे तरीके से आपको ये पता चल जाता है कि मुझे कम प्रिपरेशन में मैं कितना ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सकता हूँ। तो ये आपके अंदर एक टैलेंट मिल जाता है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब सर ठीक है सर, ये समझ में आया। अब यहाँ पे एक और 100% क्वेश्चंस में क्या आ सकता है? देखो एक 100% क्वेश्चंस में एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, और इसमें ना फिक्स क्वेश्चन है, इसमें मिसलेनियस से क्वेश्चन आता है फिक्स। 3 से 4 क्वेश्चन मैं बताऊंगा, उसी में से एक आने वाला है। या तो आपको इंटीग्रेशन कर लो, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, या तो आपको वेक्टर रिलेशन कवर कर लो, कभी कभी वेक्टर का प्रूफ भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो ऐसे जो है अराउंड 1 2 3 4 5 क्वेश्चन आपका आराम से इसमें बैठ जाएगा। बाकी और भी टॉपिक पे क्वेश्चन आते हैं, बट मैं ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बोल रहा हूँ, क्योंकि अपने को 5 ही तो अटेम्प्ट करना है। तो ये आपको एक आइडिया हो गया कि जब मैं मैट्राइसिस पढ़ूंगा तो बहुत अच्छे से पढ़ना है। अगर आप नीचे कमेंट करोगे, बोलोगे नहीं सर 3 मार्क्स का भी ऐसे ही बता दो, तो मैं 3 मार्क्स का ही बता दूंगा, तो ओवरऑल आपके दिमाग में एक फिट हो जाएगा कि हाँ भाई 3 और 4 मार्क्स के लिए मुझे कौन से लेसन पे ज्यादा फोकस करना है। तो जब आप प्रिपरेशन कवर करोगे तो वो चीज पे आपका फोकस सबसे ज्यादा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर। और इसी तरह से आप अपना प्रिपरेशन कवर करते रहो दोस्तों। और आज सीईटी का हमारा पहला लेक्चर स्टार्ट हो रहा है। बोर्ड का तो ऑलरेडी 2 लेक्चर्स मेरे हो गया, तीसरा लेक्चर है। आज से हमारा सीईटी बैच भी स्टार्ट हो रहा है। नहीं जुड़े हो पछताओगे, बाद में रोओगे, बोलोगे यार बहुत लेट हो गया।
इसलिए अपने पास बहुत कम टाइम बचा है, मुझे ऐसा लगता है कि आपको लग जाना चाहिए काम पे।